जिंदगी में जिसने भीड़ से हटके डिसीजन लिया है, सफलता का प्रतिशत हमेशा उसका ज्यादा रहा है। कई सारे सुसाइड केस स्टूडेंट्स में हुए हैं छात्रों के। कंपटीशन है, लाखों में बैठेंगे, हजारों में सिलेक्शन होगा। बच्चा कम से कम 5 से 6 लाख रुपए अपने पेरेंट्स का खर्चा कर चुका होता है। आपको जो बेस्ट लगता है वो आप कीजिए, लेकिन सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। शेखावाटी कॉलेज इसमें अपना कितना योगदान देता है? तो कल ही अपन बैठे थे यहाँ पे जी और एक बीटेक एग्रीकल्चर का बच्चा आया था हाथ में मिठाई का डब्बा लेके जी। और उसने कहा था BSF कि में सिलेक्शन था हाँ उसका। बीएसएफ में मेरा साहब सिलेक्शन हो गया, मैं स्पेशली आपके लिए हमारी फेमस मिठाई लेके आया हूँ और 2 डब्बे लेके आया हूँ। सभी साथियों को नमस्कार। एसजे कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 12th के एग्जाम्स हो चुके हैं और 12th के एग्जाम्स के बाद बच्चों और उनके पेरेंट्स के मन में कई सारे सवाल उठते हैं, कई सारी कसकस होती है उनके मन में कि आखिर बच्चे को अब किस फील्ड में भेजा जाए और उनके लिए कौन सा फील्ड जो है सबसे बेहतर होगा। इन सारे सवाल के जवाब देने के लिए मेरे साथ आज शेखावाटी कॉलेज के चेयरमैन सर रंजीत सर बैठे हुए हैं। तो जानते हैं आज कि बच्चों के मन में जो सवाल चल रहे हैं और पेरेंट्स के मन में जो आजकल कसकस चल रही है कि बच्चों को किस फील्ड में भेजा जाए, तो उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ बैठे हुए हैं चेयरमैन सर। तो सर पहला सवाल ये है कि जैसे कि अगर हम बात करें आजकल बच्चा जो है कि 12th के बाद जी सबसे ज्यादा फील्ड जो चूज करता है वो नीट और जेई। अगर आज की डेट में हम बच्चा 11th कर रहा है, 12th कर रहा है, किसी बच्चे से पूछो कहाँ जाना है, उनके पेरेंट्स से पूछो, तो उनके मन में एक ही सवाल आता है कि नीट करना है या जेई करना है। तो सर ये कितना सही है और क्या ये फैसला पेरेंट्स का या बच्चों का किस हद तक सही है? सभी साथियों को नमस्कार। नितिन जी, आपने जो सवाल पूछा ये आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल सर। हर पेरेंट्स के मन में, हर स्टूडेंट के मन में यही एक कसमकस चलती रहती है कि अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। देखिए 10+2 के बाद नहीं, आजकल लोग 10th के बाद ही बहुत सारे पेरेंट्स प्लानिंग कर लेते हैं और बहुत सारे लोग पेरेंट्स प्लानिंग पूरी स्ट्रेटेजिकली स्टडी करने के बजाय भीड़ चाल को देख के, जो अड़ोसी पड़ोसी का बच्चा कर रहा है, दोस्त का बच्चा कर रहा है, बिल्कुल। उसको देख के ज़्यादा डिसीजन लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हर पेरेंट्स को बच्चे की 8 से 10 जगह कैरियर काउंसलिंग करानी चाहिए। कुछ भी फील्ड डिसाइड करने से पहले उसका सेल्फ एनालिसिस जरूर कराना चाहिए। बच्चे के मन में क्या है, बच्चे के सपने क्या हैं, दुनिया में क्या क्या चीज़ उपलब्ध है, अवेलेबल है, फिर उसको चूज करना चाहिए। अगर बच्चा भीड़ का हिस्सा बनेगा तो डिजायर्ड रिजल्ट कभी नहीं मिल पाएंगे। अब आपने जो बात की कि भीड़ जो है, मैक्सिमम भीड़ जो है नीट और जेई की तरफ जा रही है, तो जिंदगी में जिसने भीड़ से हटके डिसीजन लिया है, सफलता का प्रतिशत हमेशा उसका ज्यादा रहा है। आप कभी भी देखो, कोई भी नई चीज आती है, कोई भी नया सेगमेंट आता है, जो लोग उसको शुरू में चुन लेते हैं उनकी सफलता का प्रतिशत हमेशा ज्यादा होता है और जो व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बनते हैं उनकी सफलता का प्रतिशत हमेशा कम रहता है। आज अपन नीट और जेई के बारे में अगर डिस्कस करें बिल्कुल। तो आप देखो, पिछले बार नीट में लगभग 25-26 लाख लोग बैठे थे हाँ बिल्कुल। और जेई में 15-16 लाख लोग बैठते हैं। अब इनमें से जो मेनली जिसके लिए वो लोग तैयारी करते हैं वो होते हैं कि जो टॉप रेपुटेटेड मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, जिसमें आईआईटीज हो गई और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हो गई। तो सिलेक्शन रेशियो परसेंटेज वाइज देखें तो क्या रहता है? सर जैसा कि मैंने रिसर्च किया हुआ है जी कि नीट में गवर्नमेंट जो कॉलेज होते हैं उनमें सिलेक्शन के लिए बच्चों को 2 से 3% यही सीट्स होती हैं। अब 2 से 3% सीट्स के बाद 97% बच्चा जो होता है वो एवरी ईयर फेलियर होता है। और वो फेलियर जो है वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालता है कि वो 2-3 साल वो ऑलरेडी दे चुका होता है। मेरे ख्याल में नीट में आप 2 से 3% भी ज्यादा बोल रहे हो, मैक्सिमम साइड में 2%। 2%। भाई 25-26 लाख लोग बैठते हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स मेरे ख्याल में 50,000 से 50,000 नहीं है। बिल्कुल। उसके अंडर ही है, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस सीट्स हैं और प्राइवेट कॉलेजेस में जहाँ है वहाँ 1-1.25 करोड़ रुपए फीस होती है, जो हर आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं होती है। बिल्कुल। तो 1 से 2% के लिए तैयारी लोग करते हैं और सेम ही आईआईटीज का इनका सिस्टम है। तो पेरेंट्स को गंभीरता से चीज सोचनी पड़ेगी। देखिए बच्चे का जो आईक्यू लेवल है, बच्चे का जो चीज़ों को, कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने का लेवल है, वो तो पेरेंट्स को 9-10 तक पता लग जाता है लगभग। 10th में जिस बच्चे के 95% से ऊपर आ रहे हैं, 12th में भी 95% से ऊपर आ रहे हैं, उसके सिलेक्शन का बहुत हायर लेवल पे चांसेस रहता है। लेकिन जो बाकी 95% स्टूडेंट्स हैं जो उस भीड़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं,
बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के अगर वो उसमें घुस रहे हैं तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा अपने को पता है। वो 2-3 साल और लाखों रुपए अपने पेरेंट्स के खराब करके और फिर वो एक डिलेमा में ऐसे हो जाते हैं कि अब कहाँ जाएं, क्या करें, सर, क्या मैं नहीं आपको करें। थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहूंगा। जी। जैसे आपने कहा कि बच्चे लाखों रुपए खर्च करके, हम्म। माता पिता के लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद उनको रिजल्ट नहीं मिलता नहीं मिलता। उनके मन के मुताबिक। हम्म। और इसी केस में आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल 10 साल के अंदर कई सारे सुसाइड केस स्टूडेंट्स में हुए हैं, छात्रों में। तो उसका कारण ये है कि उस फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस बच्चे का मन नहीं है वो कोर्स करने का, पहला सबसे बड़ा कारण तो ये होता है। दूसरा कारण ये होता है कि उस बच्चे की स्किल्स उसके अकॉर्डिंग नहीं है। बिल्कुल। देखिए आज की तारीख में अगर सबसे बेस्ट आईआईटी में कोई बच्चा जा रहा है, नो डाउट ही इज द बेस्ट, अपन उससे कंपेयर नहीं करेंगे, वो बेस्ट नहीं है इसलिए वहां नहीं गया, वो बेस्ट है। लेकिन बेस्ट में भी बेस्ट, अगर यही कंपटीशन इतना होता कि 50,000 सीट होती और 2 लाख लोग बैठते या 1 लाख लोग बैठते, तो उसमें फिर हर आदमी के चांसेस फिर एनफ चांसेस हो जाते कि हर आदमी उसकी तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन गैप इतना बड़ा है कि हर विद्यार्थी का वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। और फिर दूसरे सबसे बड़ी चीज है कि अगर सारे लोग इंजीनियर और डॉक्टर ही बन जाएंगे तो फिर बाकी फील्ड। बाकी सिस्टम कैसे चलेगा। बिल्कुल। तो विद्यार्थियों को और अभिभावकों को ये सोचना चाहिए कि भीड़ का हिस्सा ना बने। बच्चे को जब वो 10th में आता है, 11th में आता है, उस समय तक उसको समझ आ जाती है कि मैं इस फील्ड में कितना सक्सेस हो पाऊंगा। कोई जरूरी नहीं हर बच्चा जो साइंस मैथ्स ले, हर बच्चा जो साइंस बायो ले, वो डॉक्टर या इंजीनियर ही बने, वो आईआईटी या फिर एम्स में ही जाए। अगर उसको लगता है तो उसको उसके अलावा भी बहुत सारी दुनिया है, उसके बारे में सोचना चाहिए। अब जैसे आज अपन नीट की बात करें, चलो सपोज करो बच्चे ने दो, आप जैसे 12th आज किसी बच्चे ने किया है, अभी क्या चल रहा है 2025, 25। अभी वो तैयारी शुरू करता है, तो हो सकता है उसका 2026 में नंबर आए, 2027 में आए। बच्चे 2-2 3-3 साल तक तैयारी सर, करते हैं। एक साल में जहां तक मैंने इसमें रिसर्च किया हुआ है, जी। रिसर्च कह रहा है कि एक साल में सिलेक्शन लेने वालों की संख्या 0.01% है। 0.01% है। अपन जोड़ लें, एवरेज बोर्ड जोड़ लेंगे, 2 साल की तैयारी में उसका सिलेक्शन हो रहा है, एवरेज अपन ये मान के चले। तो मान लो 2025 का स्टूडेंट है, 2027 में वो एमबीबीएस क्रैक करेगा। बिल्कुल। फिर एमबीबीएस में कितना टाइम लगेगा उसको, आगे 5 साल। 5 साल लगेंगे। बिल्कुल। 2027 में 5 साल और जोड़ो, क्या हुआ 32। 2032। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, MD। फिर उसको पीजी के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, बिल्कुल। फिर अगेन एंट्रेंस। बिल्कुल। कोई जरूरी नहीं आपका पहले में हो, फिर 1-2 साल और जोड़ लो, बिल्कुल। 34। और फिर उसके बाद में आप आज उसके से 3 साल और जोड़ो, 34 में 3 जोड़ो, 37। 37। तो 2025 में किसी ने डॉक्टर बनने का सपना देखना शुरू किया तो एवरेज महीने हो सकता है कई लोग फर्स्ट चांस में हो जाएं, 12th के साथ भी हो जाएं, लेकिन एवरेज में ये कैलकुलेट करके चल रहा हूं कि उसको पूरा सारा सिस्टम क्रैक करके और अच्छी गवर्नमेंट उसमें जाने के लिए 8 से 10 साल का एक एवरेज टाइम उसको लगेगा। 8 तो मिनिमम 8 तो उसको लगेगा जो अभी सिलेक्शन हुआ तुरंत हो गया। लेकिन अगर उसको 3-4 साल का गैप बढ़ जाता है, जो क्वाइट ऑब्वियस है बनता ही है, तो उसको 10 से 12 साल का पीरियड खर्च करने के बाद वो डॉक्टर बनेगा। बिल्कुल। और वो डॉक्टर कब बनेगा, वो कितने लोग बनेंगे, 1%, 2% मैक्सिमम। 98% की अपन बात ही नहीं करें। अब बात करते हैं वो 98% जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका क्या होता है। वो उस अंधी दौड़ में शामिल हो गए। अब जिन 98% का सिलेक्शन नहीं होता, वो 1-2 साल खराब करके, लाखों रुपए खराब करके, और फिर वो सोचते हैं अब क्या करें। अब क्या करें। फिर वो ग्रेजुएशन की तरफ भागते हैं, यहाँ भागते हैं, कई जगह उनके गैप क्रिएट होने की जगह अच्छी कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलता, फिर मिलता है तो वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दूसरी चीज थोड़ा सा बच्चों में क्या है, एक ये भी आ जाता है, एक भावना डेवलप हो जाती है, यार अपन ने तैयारी की उसमें अपन सेलेक्ट नहीं हो पाए। मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को हम ये नहीं करेंगे आईआईटी की और नीट की तैयारी ना करें, बिल्कुल करानी चाहिए, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सेल्फ एनालिसिस करने के बाद अगर बच्चा 100% कॉन्फिडेंट है, अगर उसकी स्किल्स उस लेवल की हैं, अगर उसके परसेंटेज उस लेवल के हैं, और उसको लगता है कि मेरे 50% चांस भी हैं सिलेक्शन के। देखिए हवाई बातें करना बहुत आसान है, एक 60% का बच्चा बोले कि मैं यार ये सिलेक्शन कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। 1% या 0.5% होती है।
रियलिस्टिक चीज़ों पे चलना चाहिए। अगर उनको लगता है तो तैयारी करें, अन्यथा वो इतने सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, उनकी तरफ भी देखें। अलग अलग कैरियर ऑप्शंस में क्या होता है कि लड़का मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकता है, टेक्निकल कोर्सेज कर सकता है, और एग्रीकल्चर के कोर्सेज कर सकता है, वेटनरी के कोर्सेज कर सकता है, आयुर्वेद होम्योपैथी कोर्सेज कर सकता है। इसमें भी कई सारे स्कोप्स हैं। बहुत सारे स्कोप्स हैं, ये सब वो कर सकता है। और उसके साथ साथ आजकल एक जो नया मॉडल आया है, नया सिस्टम आया है कि एक ग्रेजुएशन के साथ साथ गवर्नमेंट वैकेंसी की वो तैयारी करे, उस दिशा में उसको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। अच्छा, क्या शेखावाटी कॉलेज जो है, जी। जैसे आपने कभी लास्ट में एक बात कही कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कॉलेज के साथ वो कर सकता है, क्या शेखावाटी कॉलेज इसमें अपना कितना योगदान देता है? देखिए, शेखावाटी कॉलेज ने पिछले साल कंपटीशन की एक अलग विंग खड़ी करी, एसजीआई कंपटीशन उसको नाम दिया गया है, और वो एक डेडिकेटेड विंग है, उसके लिए एक डेडिकेटेड बिल्डिंग है, और उसके लिए एक डेडिकेटेड कंपटीशन की तैयारी कराने की टीम है, जिनका काम सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना है। उसके अलावा बच्चा कोई भी कोर्स कर रहा है, एकेडमिक कोर्स, बीटेक, एमबीए, बीबीए, बीसीए, बीवीएससी, कोई भी वो कोर्स कर रहा है। यानी किसी भी कोर्स के साथ वो कंपटीशन की तैयारी इजीली कर हाँ, सकता तो है। उसका क्या, हमने टाइम शेड्यूल अलग कर रखा है, उनकी टीम अलग है, एकेडमिक की टीम अलग होती है। दोपहर के बाद जब बच्चा 2 बजे के बाद फ्री हो जाता है, तो वो 2 से 5 बजे का 3 घंटे का जो टाइम है, वो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यूटिलाइजेशन के लिए करता है, ताकि ग्रेजुएशन के साथ साथ जो 3 साल का समय है, उसका पूरा 100% उपयोग किया जा सके। जब वो ग्रेजुएशन करके निकले तो तुरंत कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करे, और तुरंत वो उस दिशा में निकल जाए, उसका समय खराब नहीं हो। तो उसके लिए उसको तैयारी करनी पड़ती है। अब वो तैयारी के 2 तरीके हैं उसके पास, या तो कॉलेज के साथ तैयारी कर ले या कॉलेज के बाद तैयारी कर ले। बिल्कुल। अब तक क्या होता आया था कि वैकेंसी, जो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं, बिल्कुल। उनका कभी कोई कैलेंडर नहीं था, उनका कोई सिस्टम नहीं था। 5 साल में एक बार निकलती थी, कभी नहीं निकलती थी, तो बच्चों के पास कोई मोटिव नहीं था। जैसे कि मैंने देखा था कि जैसे पहले कैलेंडर फिक्स नहीं था, तो जैसे कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट होता था, कोचिंगों में भीड़ दिखने लगती थी। यानी कि कोचिंग में भीड़, बैच उसके स्टार्ट हो जाते थे, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं होता था कि कौन सी वैकेंसी कब आएगी। नोटिफिकेशन आउट हुआ, कोचिंग में भीड़ हो गई। तो अब नोटिफिकेशन आउट होने के बाद गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम होने के लिए 3 से 4 महीने का मैक्सिमम समय देते हैं। क्या एक बच्चा 3-4 महीने में कोचिंग में तैयारी करके, उसी के बारे में अपन डिस्कशन कोचिंग में तैयारी करके कि सिलेक्शन ले सकता है? मैं तो ये मानता हूं कि आज जो बच्चा 2025 में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहा है, 2028 में वो ग्रेजुएट होगा, बिल्कुल। 3 साल बाद। कई 29 में भी होंगे जिनका 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। बच्चे को एम जो सिलेक्शन का है, वो 28 और 29 का ही बनाना चाहिए। उसके पहले अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है +2 बेसिस पे, वेल एंड बेस्ट है। कईयों की ऐसी होता है, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। लेकिन 3 साल की प्लानिंग या 4 साल की प्लानिंग बच्चा अभी से बनाता है, और वो 70% अपना टाइम, अपना जो भी उसका एकेडमिक कोर्स है, जो भी कर रहा है, बीबीए, बीसीए, बीटेक, बीए, बीकॉम, बीएससी, जो भी वो कर रहा है, 70% टाइम उसको डिवोट कर दे, और अपने डेली स्टडी का 30% टाइम हमारे इस कोचिंग सिस्टम को वो डिवोट कर दे। बिल्कुल। तो हम पूरी जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि डेडिकेटेडली कोई बच्चा 3 साल तक 30% टाइम देके भी अगर इस चीज की तैयारी करेगा, तो जैसे ही 28 और 29 में वो पास आउट होगा, वैकेंसी निकलेगी। अब जैसे आप कह रहे हो, जो वैकेंसी आउट होती है उसके बाद 3 से 4 महीने का समय मिलता है। अब से पहले तो अपन जैसे 2 केस डिस्कस करें, ठीक है, एक ए और एक बी। ए ऐसा स्टूडेंट है जिसने ग्रेजुएशन के 7 +2 के बाद आज 2025 से ही तैयारी शुरू कर दी, और 2028 में मान लो अगस्त में कोई वैकेंसी निकली, वो उसमें फॉर्म भरेगा और उस समय फाइनल टचअप देके और वो एग्जाम दे लेगा। ए। बी ऐसा है, 2028 में उसने ग्रेजुएशन करी, और 2028 में ग्रेजुएशन करने के बाद में नोटिफिकेशन निकला, फिर उसको होश आया कि अब तैयारी करनी चाहिए, फिर वो इधर उधर किसी कोचिंग में भागेगा, फिर तैयारी शुरू करेगा। कंपटीशन है, लाखों में बैठेंगे, हजारों में सिलेक्शन होगा। आप मुझे बताओ, जो बच्चा 3 साल उसका नोटिफिकेशन आउट होने से पहले उस चीज की तैयारी कर रहा है, और उसने कम से कम 3 साल के अंदर कितने टेस्ट दे लेगा वो? हम लोग हर वीकली टेस्ट कराते वीकली हैं। टेस्ट तो हो गए 3 साल में, यानी कि 1 साल में 52 वीक, हाँ, और 3 साल में यानी कि हो गए 150, हाँ, 156। हाँ, तो वो 150 बार कोई बच्चा उस एग्जाम के उस सिस्टम से गुजर चुका होगा,
और वो तैयारी कर रहा होगा, उसको जो बच्चा 2028 में तैयारी करेगा नोटिफिकेशन आउट होने के बाद, वो कैसे पकड़ेगा? और एक बड़ी बात और है सर, हम्म जैसे कि 3 साल में तो उसने ये वीकली टेस्ट दिए, लेकिन हम लोगों ने 6 सेमेस्टर में हम्म 5 सेमेस्टर तक हम उसका कोर्स पूरा करा रहे हैं, हम्म और 6वां सेमेस्टर जो लास्ट सेमेस्टर बच्चे का होता है, हम्म उसमें लगातार हम उसको टेस्ट सीरीज, रिविजन्स और डाउट्स कराते हैं। डाउट्स कराओगे तो लास्ट के 6 महीने में एक बच्चा 100 से 150 टेस्ट दे देगा। दे देगा। तो वो जब आप इतना सब उसको प्रिपरेशन करा लोगे और वो उसे कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर का 3 साल तक हिस्सा रहेगा, तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो जब उसका नोटिफिकेशन आउट होगा, मैं कह रहा हूं तैयारी भी करे तो पेरेंट्स को भी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए कि उसमें कोई हड़बड़ी ना दिखाए, कि पेरेंट्स ये उम्मीद करने लगते हैं कि वो 2025 में तैयारी करना शुरू करी, 26 अरे में अच्छी है। छह महीने में कोई वैकेंसी निकले, इसका 6 महीने में साहब सिलेक्शन होना चाहिए। उससे देखिए, बर्डन में कोई भी चीज अपन करेंगे ना, उसमें कोई बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल होगा नहीं। बिल्कुल। बच्चे को उसकी स्किल्स डेवलप करने में, कम्पिटिटिव एग्जाम के एटमॉस्फेयर में लाने में और तैयारी करने में 3 साल का समय अगर वो रिलैक्स्ड वे में तैयारी करेगा, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस 99% हो जाएंगे। और ऐसे वो हड़बड़ी में करेगा तो कुछ गलतियां करेगा, वो गलतियां मैं चाह रहा हूँ 3 साल यहाँ प्रिपरेशन के दौरान ही कर ले, और वो गलतियों को आप इवेलुएट भी करते हो कि साहब ये इसने तुम्हारे ये पक्ष कमजोर है, ये पक्ष स्ट्रांग है, तो कमजोर पक्ष को आप धीरे धीरे स्ट्रांग करते हो। जब सारी उसकी वीकनेसेस सब सब्जेक्ट्स की दूर हो जाएंगी, तो अपने आप बच्चा कंपटीशन में पास हो जाएगा। तो मेरा पेरेंट्स से कहने का मतलब है कि इस मॉडल में जो बच्चा एडमिशन लेगा, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ न कुछ लेके जरूर जाएगा वो। बिल्कुल। जिसमें न्यूनतम क्या है, न्यूनतम अपने ग्रेजुएशन की डिग्री लेके जाएगा, उसका समय बिल्कुल भी कतई खराब नहीं हो रहा है। जैसा कि जब अब जैसे आप नीट और जेई की बात कर रहे थे, 12वीं के बाद उसने 2 साल तैयारी कर ली, तो वर्स्ट टू वर्स्ट क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं, जीरो। जीरो। यहां वर्स्ट टू वर्स्ट चले, चलो बच्चे ने ग्रेजुएशन की तैयारी भी कर ली, कंपटीशन की तैयारी भी कर ली, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ गवर्नमेंट जॉब में, तो इतना तो श्योर है 3 साल तक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेगा, प्राइवेट में तो बहुत अच्छी जगह वो सेट हो ही जाएगा। और दूसरी बात, उसने कुछ खोया नहीं। नहीं, वो ग्रेजुएशन किया, उसको जॉब 100% मिल जाएगी, चाहे वो मिले सरकारी चाहे प्राइवेट। सरकारी मिल जाए सोने पे सुहागा, और प्राइवेट में भी वो कम से कम उसने इतनी स्किल एक्वायर कर ली 3 से 5 साल में, 3-4 साल में, कि वो प्राइवेट के लिए तो बहुत अच्छी जगह पे सिलेक्ट हो जाएगा। और 90% चीजें तो प्राइवेट ही चलती हैं, तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल। मतलब अब जैसे नीट जेई की कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और +2 के बाद उसने 1-2 साल लगाए, तो या तो उसको मिलेगा 100 या मिलेगा जीरो। जीरो। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां 100% उसको वो मिलेगा ही कुछ ना मिलेगा। कुछ लेके ही जाएगा। मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो ईमानदारी से मेहनत करेगा तो उसके 99% चांस है कि वो गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाएगा। थोड़ी अगर उसकी तैयारी कमजोर रही या मान लो भाग्य ने साथ नहीं दिया, तो कम से कम वो काम करने लायक हो जाएगा इंडस्ट्री में, कहीं ना कहीं वो 100% सेटल हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी एकेडमिक स्किल्स के साथ साथ में एडिशनल स्किल्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होती है उसने हासिल कर ली है। वो एक कंपिटिटर है, मतलब ये वो कंपटीशन को फाइट करना सीख गया है। तो ऐसे लोगों के लिए तो बाजार में जॉब्स की कोई कमी नहीं है। तो ये फुल प्रूफ बढ़िया मॉडल है। इस मॉडल में जो बच्चा एंटर करेगा कुछ ना कुछ लेके जाएगा, पेरेंट्स का पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो मेरी पेरेंट्स से यही अपील है कि आपको जो बेस्ट लगता है वो आप कीजिए, लेकिन सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। अपने बच्चों को बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा मत बनाइए। जैसे मेरे मन में एक क्वेश्चन और आ रहा था, नीट जेई को लेके आ रहा था, कि जैसे कि आपने बताया था कि बच्चा 12th के बाद या 12th होते होते वो 2 से 3 साल तैयारी करता है जी। और 2 से 3 साल की तैयारी में बच्चा कम से कम 5 से 6 लाख रुपए अपने पेरेंट्स का खर्चा कर चुका होता है। जी। तो ये पैसे का और माता पिता का जो प्रेशर होता है बच्चे को, वो किस हद तक होता है देखिए, प्रेशर तो फाइनेंशियली, और फिर जो उम्मीदें हैं? प्रेशर तो बच्चे के होता ही है, और माँ बाप एक उम्मीद के साथ ही एडमिशन कराते हैं। लेकिन जो एक उम्मीद के साथ में एडमिशन कराते हैं, तो उसमें जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कशन किया कि सेल्फ एनालिसिस किए बिना ही अगर वो एडमिशन करा देते हैं, मियर इस चीज के ऊपर मैक्सिमम पेरेंट्स आजकल यही कर रहे हैं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं कि पड़ोसी ने का बच्चा यही कर रहा है, अपने भी करा लेते हैं, उसका कर रहा है, उसका कर रहा है, उसका कर रहा है, उसका कर रहा है, विदाउट अप्लाइंग हिज माइंड वो सीधा जाके एडमिशन करा देता है। और फिर उसको बच्चे को टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए कि चलो मैंने एडमिशन करा दिया, 3 महीने में उसकी क्या रिपोर्ट है, 4 महीने क्या रिपोर्ट है। बच्चा अगर उस लेवल पे नहीं जा पा रहा है तो डोंट प्रेशराइज हिम। हो सकता है उसका उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा हो। भाई हर बच्चा हर
बच्चे की अपनी एक स्किल होती है, अपना एक नॉलेज होता है, तो जबरदस्ती उसको भीड़ का हिस्सा ना बनाएं। आपको लगता है उस चीज के लिए काबिल है तो जरूर 100% वो कराएं, लेकिन अदर ऑप्शंस को भी देखें, बच्चे से पूछें कि ऐसा नहीं कि आप 12वीं का सीधा आए और नीट जेई में एडमिशन करा दिया। 12वीं के बाद में नीट जेई भी उसको दिखाएं, ये जो +2 के बाद कंपटीशन होता है उसको भी दिखाएं, अदर चीजें भी दिखाएं, और उसके बाद में आप घर पे सलाह करके डिसीजन लें कि मेरे लिए क्या बेटर है। तो 100% मैं मानता हूं कि उस चीज में बिल्कुल सही डिसीजन लेंगे। बिल्कुल, जैसे कि मैं खुद मेडिकल एस्पिरेंट्स रहा हूँ जी। और मैंने भी 12th के बाद 2 साल तैयारी की, लेकिन मेरा फिजिक्स वीक था काफ़ी। तो उस वजह से मुझे लग गया था कि इस वजह से मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने लेकिन साथ में ग्रेजुएशन कर रहा था मैं। मैंने कहीं भी बैक नहीं किया कि बीच में कि ग्रेजुएशन नहीं करना है। मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था, ग्रेजुएशन भी कर रहा था। लेकिन तब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास कि जो ग्रेजुएशन के साथ में कॉम्पिटिशन की तैयारी करा रहा हो, जहाँ पे चांसेस 100% लगते हैं कि जैसे सरकारी नौकरी की बात करें तो कई सारी वैकेंसीज होती हैं। उस समय भी कई सारी अच्छा वैकेंसीज थी। नितिन जी, इसमें एक बात और गौर करने लायक है। आपने नीट जेई कर भी ली, आपका सिलेक्शन भी हो गया। जिस जमाने में आप तैयारी करते थे, जो जमाने में अब तैयारी हो रही है, उस समय सीपीएमटी हुआ करता नहीं, था। उसमें बहुत फर्क आ गया। बिल्कुल। फर्क क्या आ गया? फर्क एम्प्लॉयमेंट को लेके आ गया है। उस समय इंजीनियर और डॉक्टर गिने चुने होते थे। अब जिस हिसाब से इंजीनियर और डॉक्टर्स की खेप निकल रही है, ये करने के बाद में आपको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल। तो वो एस्पेक्ट भी पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि लाखों की संख्या में डॉक्टर्स निकल रहे हैं, लाखों की संख्या में इंजीनियर्स निकल रहे हैं और निकलते ही जा रहे हैं हर साल। तो 8-10 साल बाद जब बाजार में इतने इंजीनियर और डॉक्टर उपलब्ध हो जाएंगे, तो इनके एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति रहेगी उसके बारे में भी सोचना चाहिए। इसलिए सारे चीजों पे गौर करते हुए पेरेंट्स को डिसीजन लेना चाहिए। करो आप जो आपके मन में है, मतलब लेकिन मैं सब चीजों को सोचने समझने और 5-6 जगह बच्चे की कैरियर काउंसलिंग कराने के बाद, और मेरी पेरेंट्स से ये अपील है कि इस मॉडल को भी समझे ना, एक बार एटलीस्ट कैरियर काउंसलिंग के लिए, डिस्कशन के लिए अपन कोई बैठ के आप कोई चीज डिस्कस करते हैं तो उससे आपका माइंड क्लियर होता है। बिल्कुल। तो आप जैसे आज आप कोई फ्रिज भी खरीदने जाते हो, आप थोड़ी ना सीधे एक दुकान पे गए फ्रिज खरीद लिया। आप बाजार में जाते हो तो 5 दुकानों को देखते हो ना, हर फ्रिज का मॉडल देखते हो, बिल्कुल। कंपनी देखते हो, उसके बाद आप डिसीजन लेते हो कि मुझे कौन सा फ्रिज लेना चाहिए। तो वो बिल्कुल। तो साहब एक फ्रिज है, ये तो आपके बच्चे की पूरी जिंदगी का सवाल है। इसके लिए आप पेरेंट्स को समय निकाल के सब चीजों को देख के सोच समझ के, जो भी कैरियर ऑप्शंस +2 के बाद अवेलेबल हैं, कंपटीशन का, इसका, कोचिंग का, सब चीजों को देख के फिर उसको डिसीजन लेना चाहिए, नहीं कि किसी अंधी दौड़ का हिस्सा मैं बनना जहां तक चाहिए। आपकी बात को समझ पाया हूं, पेरेंट्स को सबसे पहले अपने बच्चों का स्किल जरूरी देखना चाहिए कि बिल्कुल। स्किल कैसा है, परसेंटेज लेवल क्या है, उसकी परफॉर्मेंस पास्ट में क्या रही है, स्कूलिंग में परफॉर्मेंस क्या रही है, और साथ ही साथ उसको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन एक बार पेरेंट्स बियर कर लेता है। जी। वो अपना, बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे पेरेंट्स जो है अपनी जमीन वमीन बेच के, खेत वेत बेच के बच्चों को तैयारी नहीं, करा रहे लेकिन होते हैं। वैसे लोगों का कल ठीक को है, मान लो अगर लेकिन सिलेक्शन स्किल, नहीं होता है बिल्कुल तो स्किल, सब कुछ खो देता है फिर। बिल्कुल स्किल टेस्ट सबसे मैंडेटरी है। बिल्कुल मैंडेटरी बिल्कुल। है स्किल टेस्ट, प्लस बच्चे को आप एक बार नीट की कोचिंग ले जाओ, जेई की कोचिंग ले जाओ, कॉलेज प्लस कंपटीशन भी दिखाओ और चीजें भी दिखाओ, फिर आप घर पे सब लोग बैठ के सलाह करो, डिस्कशन करो आपस में कि भाई अपन इतनी जगह गए, अपने लिए क्या बेहतर है, और बच्चे की मन की बात पूछो तो आप अपने आप अच्छी पोजीशन में आ जाओगे कि बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। अच्छा, फोर्स नहीं करना चाहिए जी, बच्चे को। मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि 90% से ऊपर वाले के चांसेस ज्यादा होते हैं सिलेक्शन होने के। बाकी जितने परसेंटेज, जैसे कि किसी के 60% है, किसी के 65 है, किसी की 55 है, तो उनकी क्या श्योरिटी है कि गवर्नमेंट जॉब, जैसे कॉलेज के साथ वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, जी। तो क्या चांसेस हैं कि 55-60% वाला बच्चा जो होगा वो भी गवर्नमेंट जॉब ले सकता है? देखिए, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो बहुत वैरायटी में निकलते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, तो उसमें हर लेवल के, हर वर्ग के लिए कोई ना कोई जॉब जरूर होती है। अब मैं ये तो कहूंगा नहीं कि 55% वाले को हम आईएएस बना देंगे। बिल्कुल। ठीक है ना, हो सकता है बन भी जाए आईएएस, लेकिन चांसेस कम होते हैं। तो स्किल के अकॉर्डिंगली 55% से लेकर 90% तक के चांसेस सबके होते हैं। तैयारी करने पे डिपेंड करता है, और 3 साल का नया सिस्टम होता है। देखिए, नीट जेई के अंदर जो बच्चा सिलेक्शन लेता है उसमें 11th-12th उसने किस लेवल की पढ़ी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन जो ये कंपटीशन वाला माहौल है, इसमें तो तैयारी ही +2 के बाद शुरू होती है। और आप लोग मुझे बताओ, जो तैयारी आप करा रहे हो 0 से ही करा रहे हो ना? बिल्कुल। तो असली स्किल टेस्ट तो उसका
जब यहाँ तैयारी करेगा, 4-6 महीने वो टेस्ट देगा, जब उसकी डेवलपमेंट शुरू होगी क्योंकि और जो पूरा ग्रेजुएशन नए सिरे से पढ़ेगा। तो अगर वो ईमानदारी से मेहनत करेगा तो मैं ये कह रहा हूँ कि सभी वर्क के लिए कोई ना कोई वैकेंसी बाजार में जरूर उपलब्ध है। तो सबके फेयर चांसेज होते हैं लेने के, क्योंकि नीट जेईई में तो एक ही लक्ष्य है, नीट में हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं हुआ। यहाँ तो वैरायटी कितनी है भाई, आप क्लर्क से लेके आईएएस तक कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो कहीं ना कहीं तो अगर आप तो तैयारी तो सबकी कॉमनली जैसे करा एक रहे अभी हो। आंकड़ा जो मेरे पास आया है अभी जी फिलहाल, जैसे कि अभी राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती निकली हुई है जी और उसमें 24 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। जी और इवन जो पीएचडी स्टूडेंट हैं, जी जिन्होंने पीएचडी की हुई है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, बीटेक की हुई है, एमटेक की हुई है, उन्होंने भी उसमें फॉर्म डाला हुआ है। तो सरकारी जॉब की तरफ लोगों का इतना रुख क्यों है? सरकारी जॉब की तरफ इतना रुख इसलिए है कि हमारे गांव में एक कहावत है कि चाहे आंधी आए, चाहे बारिश आए, चाहे कुछ भी आए, भैया सरकारी नौकरी वाले के तो कोई टेंशन नहीं है। ये बिल्कुल कारण क्या है? सबसे बड़ा जो कारण है वो है जॉब सिक्योरिटी। एक बार आप एंटर कर गए, आपने कुछ गड़बड़ नहीं किया, तो आपकी जिंदगी भर की सर्विस सिक्योर्ड है। क्योंकि प्राइवेट सिस्टम में तो बहुत कम्पिटिटिव होना पड़ता है आदमी को, बहुत सारी कई बार परिस्थितियां मैटर करती हैं। तो इसलिए सरकारी जॉब की सिक्योरिटी होने की वजह से, एक परिवार को संबल मिलने की वजह से लोगों का आकर्षण देखो इसके प्रति नेचुरली है, और समाज भी इसको अलग दृष्टि से देखता है। समाज की नज़र में एक गवर्नमेंट का पियोन जो है, आप प्राइवेट की बहुत बड़े उससे भी बड़ा मानते हैं, मैनेजर से बड़ा ज्यादा मैनेजर से मानते हैं। बड़ा मानते हैं उसको। तो वो केवल जॉब सिक्योरिटी की वजह से, एक समाज का सिस्टम है, समाज की सोच भी है, और ये तो देखो मानना पड़ेगा, सरकारी सिस्टम में जॉब सिक्योर तो होती है, एटलीस्ट उसका जिंदगी सिक्योर हो जाती है एक बार वो एंटर कर जैसे जाता अभी है। अगर मैं बात करूं, एक अभी मुझे पेरेंट्स मिले थे पिछले कुछ दिनों पहले, तो वो अपनी लड़की के लिए एक लड़का ढूंढ रहे थे, सर्च कर रहे थे। हम्म तो लड़के कई सारे ढूंढे, रिश्ते कई सारे आते हैं, ढूंढते हैं। तो एक लड़के की जॉब थी, उसका सैलरी पैकेज था लगभग 14-15 लाख जी प्राइवेट्स में। और एक लड़का था गवर्नमेंट जॉब में, जिसकी सैलरी थी 55,000 आसपास, यानी कि उसका पैकेज हो गया लगभग 6.5 लाख 7 लाख रुपए। लेकिन उसने प्रेफरेंस किसको दी? गवर्नमेंट जॉब वाले को। जी और कहना उसका क्या था कि आज इसका अगर पैकेज 15 लाख है, कल पता नहीं 15 लाख की जगह 5 लाख होगा, या होगा भी नहीं होगा नहीं पता। लेकिन आज इसका पैकेज 6.5 लाख 7 लाख है, 5 साल बाद इससे मिलोगे तो इसका पैकेज 10 लाख 12 लाख होगा। ये बढ़ेगा, लेकिन उसकी श्योरिटी नहीं है। नहीं, वो मैं कह रहा हूं ना, हो सकता है ऐसा ना हो, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को भी मैं ये नहीं कह सकता कि सारे लोगों के साथ ये ऐसा होता है, लेकिन एक समाज की सोच है जिसको आप नहीं बदल सकते। बिल्कुल। समाज आज भी प्रेफर गवर्नमेंट जॉब को ही करता है, लोगों के मन में भी है, और ये सच्चाई भी है कि गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी होती है। लेकिन अब जो है, भगवान की दया से ये सिस्टम इतना अच्छा हो रहा है धीरे धीरे कि कैलेंडर फिक्स हो गया, तो उसकी वजह से बच्चे की तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी। नहीं, पहले क्या सरकार होता था जागरूक कि हो गई बच्चे है। तैयारी कर लेते थे और 2 साल तैयारी कर ली, और उसके बाद पता लगा अगले 5 साल वैकेंसी नहीं वैकेंसी नहीं आ आई। रही। तो एक फ्रस्ट्रेशन उनमें डेवलप हो गया था। तो अब चूंकि कैलेंडर आने से, सिस्टम बनने से, अब जो तैयारी कर रहे हैं उसको मैक्सिमम बेनिफिट है इन चीजों का। बिल्कुल। तो ये बहुत बढ़िया टाइम शुरू हो गया। यूपीएससी की तरह सब स्टेट्स ने अपने अपने कैलेंडर बना दिए हैं, और टाइम टू टाइम भर्तियां होंगी, ये गवर्नमेंट के मेन एजेंडे में है। तो बच्चे इसकी तैयारी करेंगे। अब सरकारी की तैयारी करेंगे तो प्राइवेट में तो देखो हो ही जाएगा। ये वाली जैसे कि बात अगर मैं बात करूं सर, कि अभी हर बच्चे को देखो, हर बच्चा का लेवल यूपीएससी आरपीएससी लेवल का नहीं होता। है। जी इससे छोटे एग्जाम भी होते हैं, समाज में इनका काफी कद भी होता है, रेस्पेक्ट भी काफी होती है। बात करें एसएससी के एग्जाम की, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, इसके अलावा रेलवे आ गया, रेलवे में एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट हो गया। जी। इसके अलावा एनटीपीसी की वैकेंसी होगी, ग्रुप डी की वैकेंसी हो जी। गई। फिर वैकेंसी आती है राजस्थान सरकार की। जी राजस्थान सरकार में बात करें तो तहसीलदार हो गया आपका। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया। जी तो ये सारी पोस्ट जो है, ये सारी पोस्ट भी लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि इनमें भी काफी ज्यादा कंपटीशन होता है। और ग्रेजुएशन बच्चा अगर करने आता है, तो मुझे लगता है कि किसी भी जॉब को, यानी कि हमने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है वो 360 डिग्री प्रोग्राम किया है। यानी बच्चा ग्रेजुएशन के बाद किसी भी फील्ड में जाना चाहता है। अब बात करें बैंक की भी बात करें, बैंक में आपका रूरल बैंक की वैकेंसी आ गई, आपकी एसबीआई की आ गई, आईबीपीएस की आ गई, नेशनलाइज बैंक की सारी आ गई। तो कई सारे ऑप्शंस बच्चे के पास होते हैं, लेकिन वो बच्चे को ऑप्शंस पता नहीं होते। तो 12th के बाद बच्चा अगर ग्रेजुएशन के साथ वो तैयारी करता है 360 डिग्री प्रोग्राम में, जहां पर उसको पता है कि बेसिक लेवल से हमें एडवांस लेवल तक पढ़ना है, जी और एडवांस लेवल तक पढ़ने के बाद हम किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम में हम बैठ सकते हैं। तो
बच्चे को इस बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस बारे में ये संदेश देना चाहता हूँ, आपको ध्यान हो तो कल ही अपन बैठे थे यहाँ पे जी और एक बीटेक एग्रीकल्चर का बच्चा आया था हाथ में मिठाई का डब्बा लेके, जी। और उसने कहा था कि बीएसएफ में सर, सिलेक्शन था हाँ उसका। बीएसएफ में मेरा साहब सिलेक्शन हो गया और मैं स्पेशली आपके लिए हमारी फेमस मिठाई लेके आया हूँ और लेके 2 आया। डब्बे लेके आया वो। बिल्कुल तो ये इन्हीं सब चीजों का नतीजा है। बिल्कुल। उसने थोड़ा ना बीटेक कंप्लीट कर लिया, सेकंड ईयर में ही है वो, सेकंड ईयर में है। लेकिन उसका हो गया सिलेक्शन। तो जो तैयारी करेगा उसके लिए वो मिठाइयों के डब्बे हमेशा तैयार रहते हैं। तो उसने एडमिशन ले लिया, उसी दिन से उसकी अपॉर्चुनिटी चालू हो गई और अपन तो तैयारी करा ही रहे हैं उसको। हो सकता है किसी का सिलेक्शन 6 महीने में हो जाए, किसी का 8 महीने में हो जाए, किसी का 12 महीने में हो जाए, किसी का 2 में हो जाए, 3 में हो जाए, लेकिन उसके तैयारी कंटिन्यू चलती रहेगी, वो लगा रहेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पालेगा। और बहुत सारी वैकेंसी +2 लेवल पे भी आती है, इस पे भी आती है। मेरा स्टूडेंट्स को ये सजेशन है कि उसको हर तरीके की तैयारी करनी चाहिए साहब। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ तो हमारे जानकार भी हैं। अब उन्होंने सोच लिया मेरे को तो आईएएस ही बनना है जी। एक आधे एग्जाम्पल मेरे सामने ऐसे हैं, वो आईएएस की तैयारी में लगे रहे 10 साल 12 साल, वो 40 एज साल निकल के गई। हो गए, वो बिल्कुल अब कुछ करने लायक नहीं रहे। तो मेरा सजेशन ये है कि अच्छा क्यों नहीं रहे कि हम आईएएस के अलावा कोई एग्जाम देंगे ही नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं दोगे? अगर आप एक बार क्लर्क बन जाते, एक बार तहसीलदार बन जाते, तो आगे बढ़ने एक की बार जरूरत थोड़ी कुछ ना भी रहता। बन जाते, और वो इंटेलिजेंट है, उनमें बहुत सारे कई बार इंटरव्यू तक भी जाके आ गए 2-3 बार, तो इसका मतलब आईएएस के प्रीलिम्स और मेंस आपने क्रैक कर लिया, तो टैलेंट है आप में। तो ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं कि आपने कोई एक गवर्नमेंट जॉब पकड़ ली तो दूसरी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी हाँ, नहीं कर बिल्कुल सकते। कर सकते हो। तो मेरा स्टूडेंट्स को सजेशन ये है कि सबसे पहले उसको सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहिए, कि सबसे पहले मेरी लाइफ सिक्योर हो, लाइफ एक उससे चले जिससे न पेरेंट्स को बोझ लगे न समाज उनको प्रेशराइज करे। देखिए समाज ऐसा है कि 3 से 5 साल बाद प्रेशराइज करना शुरू कर देता है कि बेटा ग्रेजुएशन हो गई, क्या कर रहे पोस्ट हो? ग्रेजुएशन हो गया, अब क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो, उसका क्या रिप्लाई है? क्या करोगे तो क्या रिप्लाई है? तो उसका रिप्लाई यही है कि जो चीज हाथ लगे उसको ले लेना चाहिए। उसके बाद बेटरमेंट के लिए तो हर आदमी जिंदगी भर कोशिश करता मतलब ही जैसे है। सीधा मैं एग्जांपल एक दूं, हाँ। मतलब चढ़ना तो चाहता है वो माउंट एवरेस्ट, जी फतेह करना चाहता है वो माउंट एवरेस्ट, जी। लेकिन उसको चढ़ना नहीं आता हर्ष पहाड़ी तक। हंस पहाड़ी तक। ठीक है, तो उसको तो पहले कम वो से कम हंस पहाड़ी छोटे चढ़े, मोटे, है हाँ ना? छोटी फिर मोटी वो- हाइकिंग तो करे हाँ, हो। फिर वो धीरे धीरे चढ़े, फिर आगे शिखर पे पहुंचे। हाँ तो वही तो कह रहा हूं मैं। बिल्कुल। तो यानी कि सभी छात्रों को संदेश सर का यही है कि जितने भी छात्र हैं तो अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ग्रेजुएशन के साथ करें। आप ग्रेजुएशन में आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीटेक कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक सिंपल डिग्री के लिए ना पढ़ें। सिंपल डिग्री के साथ अपने स्किल के लिए, अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जॉब के साथ अपनी ग्रेजुएशन को जरूर करें। और शेखावाटी कॉलेज जो है वो ये आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो शेखावाटी कॉलेज में आज ही आप लोग विजिट करें और ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन के साथ सरकारी नौकरी के सपनों की उड़ान यहीं से मिलती है। तो मेरे साथ जुड़े हुए थे चेयरमैन सर शेखावाटी कॉलेज के। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।